नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जॉब वर्क की कंप्लीट अकाउंटिंग और आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा डिटेल में बताऊंगा कि जॉब वर्क के लिए आप अपने स्टॉक को किस तरीके से आउट करोगे, किस तरीके से इन करोगे, यह एंट्री आप अपने टैली में किस तरीके से दिखाओगे और इसके साथ आप जीएसटी की रिटर्न किस तरीके से फाइल करोगे जॉब वर्क के लिए, जिसको हम ITC 04 बोलते हैं, वहां पर किस तरीके से आप फाइल करोगे। दोस्तों, जॉब वर्क की अकाउंटिंग के लिए इसका जो बेसिक पॉइंट है, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं। जो काम हमें करना है, मतलब कि हमें जॉब वर्क के लिए अकाउंटिंग करना है, तो सबसे पहले जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, एक बार उसको हम समझ लेते हैं। इसके बाद आपको जिस तरीके से अकाउंटिंग करना है आप कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या क्या इसमें आपको करना है, क्या होना है, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, जॉब वर्क में होगा क्या। जॉब वर्क में आपके पास स्टॉक है, आपके गोडाउन में स्टॉक है, आप उस स्टॉक को या रॉ मटेरियल को आप अपने जॉब वर्कर के पास भेजोगे। कोई नया प्रोडक्ट तैयार करने के लिए या किसी भी काम के लिए अपना स्टॉक आप जॉब वर्कर के पास भेजोगे। अब आप अपना स्टॉक जब जॉब वर्कर के पास भेजोगे तो आपको डिलीवरी चालान बनाना होगा, क्योंकि डिलीवरी चालान के थ्रू ही आपका स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह आपके जॉब वर्कर के पास जाएगा। तो उसकी भी एंट्री आपको टैली में करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन लोकेशन, आपके गोडाउन में जो स्टॉक है, उस स्टॉक को आप अपने जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो, तो आपको उस स्टॉक की एंट्री दिखानी पड़ेगी अपनी टैली में कि आपका इतना स्टॉक आपके जॉब वर्कर के पास गया और वो डिलीवरी चालान के थ्रू गया। ठीक है। अब उसी तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल पर जो जॉब वर्क रिटर्न ITC 04 है, उसमें भी दिखानी पड़ेगी क्या कि कितना स्टॉक आपने आउट किया, कितना स्टॉक किस किस डिलीवरी चालान के थ्रू आपने अपने जॉब वर्कर के पास भेजा है। एक एक डिलीवरी चालान की डिटेल, उसकी डेट, किस किस जॉब वर्कर के पास गया, आपको जीएसटी पोर्टल पर भी देना होगा। ITC 04 के टेबल 4 में भी आपको उन सब डिलीवरी चालान की डिटेल देनी होगी, जिस तरीके से जितना स्टॉक आपने आउट किया। ओके, अब आपका जॉब वर्क कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या होगा, आप अपने गुड्स को वापस लेकर आओगे अपने गोडाउन में, यानी कि फिनिश्ड गुड को वापस लेकर आओगे। वह भी डिलीवरी चालान के थ्रू आएगा। आपका जॉब वर्कर डिलीवरी चालान बनाएगा और उस डिलीवरी चालान के थ्रू आपके पास वापस आएगा। फिर आपको जीएसटी पोर्टल पर दिखाना होगा कि इतना स्टॉक जो आपने जॉब वर्कर के पास भेजा था, वह सारा स्टॉक आप वापस लेकर आए। क्यों? मैंने जॉब वर्क पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कितने टाइम लिमिट में आपको अपने गुड्स को जॉब वर्कर से वापस लाना होगा। कैपिटल गुड्स है, उसकी टाइम लिमिट क्या है, इनपुट्स है, उसकी टाइम लिमिट क्या है। उस टाइम लिमिट के अंदर आपका अगर गुड्स जॉब वर्कर से वापस नहीं आता है तो डिपार्टमेंट उसको सेल मान लेगा और उस पर टैक्स और इंटरेस्ट आपसे पेमेंट करवाएगा। और किस कंडीशन में आप अपने जॉब वर्कर के प्लेस से ही गुड्स की सप्लाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया है। यहां पर हम प्रैक्टिकल देखेंगे ट्रांजैक्शन एग्जांपल के साथ। इसके बाद आप गुड्स आपके गोडाउन में रिसीव हुआ, आप उसकी भी एंट्री दिखा दो, अपने जीएसटी पोर्टल पर दिखा दो। बस जॉब वर्क में तो यही होना है, और क्या होना है। बस सिंपल सा यही फंडा है इसमें कि आप जो स्टॉक आउट किए उसको आउट दिखाओ, पोर्टल पर भी, जीएसटी में भी, और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वापस आया उस तरीके से ट्रांजैक्शन दिखा दो। और उसके बाद आप जो परचेज कर रहे हो जो वर्क के लिए जो गुड्स, उसको एक कॉस्ट सेंटर बना लो उसका, उस कॉस्ट सेंटर में वो एंट्री डालो। मान लीजिए आपने कुछ कंज्यूम किया, जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, कुछ कंज्यूम किया उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो उस कंज्यूम में डाल दीजिए, उस कॉस्ट सेंटर के अंदर डाल दीजिए। जो भाड़ा आने जाने में लग रहा है उसी कॉस्ट सेंटर में डाल दीजिए। आपके जॉब वर्कर ने जो आपको जॉब वर्क का बिल दिया है, जो जॉब वर्क की सर्विस दिया है, वो भी खर्चा ऐड करोगे उस कॉस्ट में, वो भी उसी कॉस्ट में डाल दो। और लास्ट में आप उस कॉस्ट सेंटर को ओपन करोगे और आपको दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट बनाने में आपको टोटल कितना खर्चा लगा, पूरा एक एक डिटेल आपको दिख जाएगी, कौन सा खर्चा हुआ है। फिर आपको यह पता चल जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट तैयार होने में इतना कॉस्ट लगा है, इतना खर्चा लगा है। फिर आप डिसाइड करोगे इस पे कितना मार्जिन रखना है, अपनी मार्जिन रख के उसकी सेल की प्राइस आप
निकाल सकते हो, कितने में आपको सेल करना है। ये सारी चीजें सिर्फ जॉब वर्क के लिए, जो मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट यही है और कुछ है ही नहीं। जॉब वर्क में, जॉब वर्क की काउंटिंग करने के लिए, एंट्री करने के लिए टैली में बहुत सारी सेटिंग है, एक से एक सेटिंग है, लेकिन मैं आपको सेटिंग करने में कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये सेटिंग ऑन करो, वो सेटिंग ऑन करो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नए हो तो इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा काम अपना कर सकते हो। जॉब वर्क के लिए सेटिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं स्टॉक जर्नल में सारी एंट्री पास करके आपको बता दूंगा और जीएसटी पोर्टल पर भी करके दिखाऊंगा। चलिए हम समझते हैं कि एग्जांपल, पूरी ट्रांजैक्शन एक एग्जांपल से लेंगे। हमारे पास 230 टेबल है और इस टेबल को हमारे गोडाउन में है, इस टेबल को मैं अपने जॉब वर्कर के पास भेजता हूं। मैं प्रिंसिपल हूं, हमारा जो वर्कर है एबी मैन्युफैक्चरिंग, हम उसके पास भेज रहे हैं। वो क्या काम करेगा, उस पर पेंटिंग करेगा, डिजाइनिंग करेगा, पेंटिंग और डिजाइनिंग करके मेरे स्टॉक को फिर मेरे पास वापस भेजेगा। इसको हम नाम दे रहे हैं जो वर्क के लिए मैं अपने स्टॉक को भेज रहा हूं। अब इसी तरीके से आपको स्टॉक की एंट्री करनी है अपने टैली में, आउट और इन की, और फिर जीएसटी में दिखाना। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक्सेल में फॉर्मेट बना रखा है। एक्सेल के फॉर्मेट में मैंने डिलीवरी चालान बनाया। देखिए, अगर आपको भी डिलीवरी चालान का एक्सेल में फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देना, मैं आपको मेल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मैंने एक्सेल में बना रखा है डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान नंबर, डिलीवरी चालान डेट, व्हीकल नंबर किस ट्रैक में जा रहा है, कहां से कहां तक जा रहा है, और जॉब वर्क के लिए जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आपका जॉब वर्कर कौन है। तो यहां पर हमारे एग्जांपल में है एबी मैन्युफैक्चरिंग, एबी मैन्युफैक्चरिंग के पास मैं भेज रहा हूं। क्या आइटम आप भेज रहे हो, कौन सा स्टॉक भेज रहे हो, तो टेबल भेज रहे हो, उसका एचएसएन कोड क्या है, क्वांटिटी कितना है, 200 पीस है, इसकी वैल्यू कितना है, 1 लाख है। ये डिलीवरी चालान हमने बना रखा है। इसका ई इनवॉइस बनाए, ई बिल बना देंगे और ट्रक के साथ माल हमारा चला जाएगा। और इस डिलीवरी चालान को हम सीरियल वाइज बनाएंगे जॉबर के लिए और इसको फाइल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी की एंट्री, इसी डिलीवरी चालान की एंट्री हमें अपने जीएसटी में भी करनी है, आईटीसी 04 में भी दिखाना है। सिर्फ टैली में एंट्री कर देने से काम पूरा नहीं होना है। अब इसकी एंट्री हम टैली में भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन लोकेशन से स्टॉक गया किसके पास, जो वर्कर के पास गया, तो उस स्टॉक को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी दिखाना होगा कितना स्टॉक हमारा गया। देखिए, चलिए अब इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। हम आ गए अपने टैली में। अब हम पहले अपना स्टॉक देख लेते हैं। देख लीजिए, ये स्टॉक है हमारा, ये स्टॉक हमारा है। हमारे पास स्टॉक क्या है, 200 पीस टेबल। देखिए 200 पीस टेबल है मेन लोकेशन में। अब ये मेन लोकेशन में है, लेकिन हमने डिलीवरी चालान के थ्रू इसको भेजना है जॉब वर्कर के पास। चलिए इसकी एंट्री पास कर देते हैं। हमें अपने स्टॉक को ही मेंटेन करना है। देखिए, आप किसी तरीके से काउंटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको सही तरीके से काम करना है। आपको अपना कॉस्ट निकालना है, कितना स्टॉक गया, कितना स्टॉक आया, जीएसटी की सही तरीके से रिटर्न फाइल करनी है। बाकी आप किस तरीके से काउंटिंग करो आप पे डिपेंड करता है। अब इसकी एंट्री हम पास कर देते हैं। देखिए आ गए वाउचर्स में, और हमने जो परचेज डाली है उसको कॉस्ट सेंटर ऑन कर रखा है, उसको कॉस्ट सेंटर के अंदर रख रहा हूं, क्योंकि जो भी खर्चे इस पे होंगे हम उसी कॉस्ट सेंटर में एंट्री करेंगे। अब यहां पर हम आ गए वाउचर्स में। ओके, वाउचर्स बाद अदर्स वाउचर में आ जाते हैं। यहां पर देखिए जर्नल स्टॉक, ये देखो एंट्री। अब यहां पर हम अपने स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं। स्टॉक कहां से उठा रहे हैं हम, कौन सा स्टॉक है, टेबल उठा लिया। ये देखिए कहां से, मेन लोकेशन से, मेन लोकेशन से ट्रांसफर कर रहा हूं। मेन लोकेशन क्या है, 200 पीस टेबल है, वैल्यू 1 लाख। ठीक है, कौन सा आइटम जा रहा है, जो टेबल जा रहा है। ठीक है, किसके पास जा रहा है, अब कौन से जॉब वर्कर के पास जा रहा है। आप यहां गोडाउन क्रिएट कर दीजिए, जो जो जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, जिस जॉब वर्कर के पास भेज रहे हो, जिस तरीके से आप मेंटेन करना चाहते हो उस जॉब वर्क के नाम से, या किसी जिस नाम से आप पहचान सको कि ये फलाना जॉब वर्कर है, उसके नाम से आप गोडाउन बढ़ा दो। मैंने भेज रहा हूं एबी जॉब वर्क, एबी मैन्युफैक्चरिंग, एबी मैन्युफैक्चरिंग कितना पीस, 200 पीस, कितनी वैल्यू, 1 लाख। यही डिलीवरी चालान में हमने बनाया। और यहां पर आप डिलीवरी चालान नंबर, डेट, ट्रक नंबर, जिस ट्रक में जा रहा है, जो भी डिटेल आपको डालनी है आप यहां टाइप कर दीजिए, जिससे आपको पता लगे इस डिलीवरी चालान के थ्रू आपका स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया है, जो वर्क के लिए गया है। अभी इसकी एंट्री हम पास कर देते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, आप अपना स्टॉक देखिए,
आप अंदर मत देखिए कि किस तरीके से आपका क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल सही आएगा। मैं आपको बता रहा हूं इसमें किस तरीके से आपको करना है। देखिए अब आप देखिए अपना स्टॉक, स्टॉक में क्या है देखिए। अब तक ये जो टेबल था आपका मेन लोकेशन में 200 पीस दिख रहा था, लेकिन अभी हमने ट्रांसफर कर दिया अपने स्टॉक को जॉब वर्क के लिए। किसके पास? एबी मैन्युफैक्चरिंग के पास। अब देखिए यहां पर हमने एबी मैन्युफैक्चरिंग फॉर जॉब वर्क 200 पीस टेबल अब हमारे पास नहीं है, हमारे मेन लोकेशन में, मतलब कि हमारे गोडाउन में स्टॉक नहीं है। यह स्टॉक अब एबी मैन्युफैक्चरिंग के पास है जॉब वर्क के लिए। दिखा रहा आउट हो गया। जो हमने ये डिलीवरी चालान बनाया है, ये इसकी एंट्री टैली में इसका इफेक्ट आ गया। अब इसी की एंट्री आपको जीएसटी में भी दिखानी होगी। देखिए मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जब टैली में एंट्री पास करोगे तुरंत आपको जीएसटी पोर्टल पे एंट्री करना, ऐसा नहीं है। लेकिन जीएसटी पोर्टल में एंट्री करनी कैसे है, उसका रिटर्न में क्या फाइल होगा, मैं एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब जीएसटी पोर्टल पे आओगे तो देखिए इसके लिए जॉब वर्क के लिए जो रिटर्न होगी जीएसटी की, जीएसटी आईटीसी 04 बोलते हैं, यहां पर आपको एंट्री करनी है। अब यहां पर देखिए ये देखो टेबल 4 आईटीसी 04 में, ये देखिए टेबल 4 है। अब टेबल 4 में जो डिटेल आपको देना है, जो जो स्टॉक आपने आउट किया, जो जो स्टॉक आपने भेजा अपने जॉब वर्कर के पास, जिस जिस डिलीवरी चालान के थ्रू, उसकी एंट्री आईटीसी 04 के टेबल 4 में आपको करनी है। देखिए यहां जॉब वर्कर का जीएसटी नंबर, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नंबर नहीं होगा, लेकिन स्टेट होगा, कौन सी स्टेट में वो डिटेल देनी है। जॉब वर्कर टाइप एसईजेड है या नॉन एसईजेड है, नॉन एसईजेड, आपने जो डिलीवरी चालान नंबर बनाया वो नंबर, डेट, टाइप्स ऑफ गुड्स, कौन सा तरीके का गुड्स है, इनपुट है या कैपिटल गुड्स है, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा इनपुट है, ठीक है। कौन सा आइटम है, टेबल, पीसेज में है, क्वांटिटी कितनी है, 200 पीस है, ओके। 200 पीस टेबल है, मैंने जो अपना एग्जांपल लिया है, और उसकी वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। अब आप अपने ही स्टेट में भेज रहे हो तो सीजीएसटी या जीएसटी, स्टेट के बाहर जा रहा है आईजीएसटी। तो ये जो टेबल है इस पे टैक्स 18% है, सेम स्टेट है, इसलिए सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% हमने सिलेक्ट कर लिया। ये डिटेल आपने जीएसटी पोर्टल में दे दिया। जो स्टॉक आपने 200 पीस टेबल एबी मैन्युफैक्चरिंग के पास भेजा, यहां पर देखिए एबी मैन्युफैक्चरिंग का जीएसटी नंबर और ये डिटेल आपने जीएसटी में सबमिट कर दिया। अब जीएसटी में भी पता चल गया कि आपने इतना स्टॉक आउट किया है जॉब वर्क के लिए। फिर इसकी एक टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप वापस नहीं लाओगे, जब वापस लाओगे फिर आपको यहां एंट्री तो आप अपने टैली में करोगे, जीएसटी में भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने वापस लाया है। वापस नहीं लाओगे फिर डिपार्टमेंट आपसे इतना टैक्स और इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेगा। उस टाइम लिमिट के अंदर आप वापस नहीं लाओगे। अगर टाइम लिमिट में मान लीजिए आपका काम कंप्लीट नहीं होता है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, आप डेट को एक्सटेंड भी करवा सकते हो, ठीक है। आउट हुआ, हमने आउट की एंट्री देख ली, जीएसटी में आईटीसी 04 का मतलब भी समझ लिया, टेबल 4 में आउट की एंट्री हो जानी, ठीक है। अब देख लेते हैं, मान लीजिए हमारा जॉब वर्क कंप्लीट हो गया। अब 500 सॉरी जो 200 पीस टेबल है इसको हम वापस भी ला रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या जो एग्जांपल लिया है, टेबल ही है, इस पे केवल पेंटिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, इसका आकार चेंज नहीं हो रहा है, इतने काम के लिए मैंने बाहर भेजा था और फिर यही आइटम हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है, आपने कुछ और प्रोडक्ट भेजा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ मटेरियल कुछ और भेजा, उसका एचएसएन कोड कुछ और है। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग होके जो वर्क होके नया प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उसका कुछ और नाम हो सकता है, उसका एचएसएन कुछ और हो सकता है। जिस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शन हो उस तरीके से आप नाम अपना मेंटेन करना, लेकिन मैं यहाँ टेबल का कर रहा हूँ। देखिए अब मुझे वापस लाना है जॉब वर्कर के पास, फिर सीधा हम एंट्री पास करेंगे सीधा इसी टेबल में। अब उठा कहां से रहे हो आप, अब उठा रहे हैं अपने जॉब वर्कर के पास से। क्या आइटम उठा रहे हो, टेबल। अब आपका जब नया प्रोडक्ट तैयार होगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगा आप उसके नाम का प्रोडक्ट बनाओगे फिनिश गुड में, वह आइटम आप उठाओगे। मैं यहां उठा रहा हूं टेबल, कहां से, एबी मैन्युफैक्चरिंग से। ये अब हमारा पूरा का पूरा 200 पीस टेबल भेजा था मैंने, हमारा पूरा 200 पीस आएगा, तो मैं यहां पूरा 200 पीस उठा रहा हूं।
1 लाख की। क्या आइटम आ रहा है आपके पास? टेबल ही आ रहा है। अब ये कहाँ जाएगा? आप अपने गोडाउन में जिस नाम से गोडाउन बनाना चाहते हो, फिनिश गुड या कुछ भी, जिससे पता रहे कि ये मैन्युफैक्चर होके फिनिश गुड तैयार होके आपके गोडाउन में है, तो मैं यहाँ फिनिश गुड्स नाम दे देता हूँ। कितना पीस? 200 पीस। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ और बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट भेजा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें कुछ वेस्ट भी जाता हो। जितना मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपने 200 पीस भेजा, कोई भी आइटम, कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो आपका फिनिश गुड्स तैयार हुआ वह 190 पीस तैयार हुआ, 198 पीस तैयार हुआ, मतलब 10 पीस या 2 पीस आपका वेस्ट गया, वो स्टॉक आपके पास नहीं आ रहा है। तो उस केस में आपको किस तरीके से ट्रांजैक्शन करनी? देखिए यहां पर तो आपको जॉब वर्कर के पास जितना स्टॉक भेजा था, एक बार जॉब वर्क से पूरा का पूरा स्टॉक आपको नील करना है। जॉब वर्कर के पास नहीं छोड़ना, वहां से स्टॉक उठा लेना है। फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वहां का जॉब वर्कर के प्लेस से स्टॉक आपका नील होगा। हाँ, अब आपका फिनिश गुड कितना आपके हाथ में आ रहा है, कितना तैयार हो रहा है, जितना आपका फिनिश गुड रेडी है, जितना आपके हाथ में आ रहा है स्टॉक, उतना आप यहां एंट्री करो अपने गोडाउन में। बाकी जो बेस्ट जा रहा है वो तो भाई बेस्ट जाएगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बेस्ट दिखेगा, और जीएसटी पोर्टल पे भी हम बेस्ट दिखा देंगे, वहां भी अभी दिखाएंगे, ऑप्शन है कि इतना आइटम आपका बेस्ट गया, अगर बेस्ट होने वाला प्रोडक्ट कोई है जो। अब यहां पर क्या करना, वैल्यू वही लिखना, जो जॉब वर्कर के पास आपने वैल्यू भेजी थी, वैल्यू आप वही लिख देना। हाँ, यहां का स्टॉक आपने पूरा उठाया, यहां पर आपका स्टॉक कम लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि बेस्ट गया। ऐसा भी हो सकता है ना, प्रोडक्ट तैयार होने में कुछ बेस्ट भी जाता है, अगर उस तरीके का प्रोडक्ट है जो बेस्ट गया, जितना फिनिश गुड्स आपके पास आया हाथ में इतना, और यहाँ रेट बढ़ जाएगा। अगर बेस्ट वाला आइटम है, लॉस वाला आइटम है, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन पास कर दो। अब हम एंट्री ओके कर देते हैं। अब हम अपना स्टॉक देख लेते हैं। देखिए स्टॉक पे आ जाइए, ये देखिए भैया, स्टॉक आपका हो गया, टेबल है, फिनिश गुड्स में दिख रहा है 200 पीस आ गया। अब ये भी मैन्युफैक्चरिंग के पास नहीं दिख रहा है, आपकी फिनिश्ड गुड्स में आ गया, यानी कि आपके गोडाउन में आ गया, फिनिश्ड गुड तैयार होके आप इसको आप सेल कर सकते हो। ओके, अब यही ट्रांजैक्शन जब वापस आपके पास आया होगा, तो आपके जॉब वर्कर ने डिलीवरी चालान बनाया होगा। अब आपको जीएसटी में भी दिखाना होगा। कौन सा? अभी आपने ITC 04 में टेबल 4 में दिखाया, जो आपने आउट किया था। अब टेबल 5A है, टेबल 5A में आपको दिखाना होगा जब आप इन कर रहे हो, जब जॉब वर्कर के पास से वापस ला रहे हो। देखो यहां भी एंट्री करनी पड़ेगी आपको टेबल 5A में, उस जॉब वर्कर का जीएसटी नंबर, स्टेट, वही चीज, ओरिजिनल डिलीवरी चालान जो प्रिंसिपल ने बनाया था भेजते समय, उसका उसका चालान डेट, और उसके सामने आपके जो वर्कर ने जो डिलीवरी चालान बनाया आपके पास जब फिनिश गुड्स को भेज रहा है, वह चालान नंबर, वह डेट, नेचर ऑफ जॉब वर्क डन, जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद उसका नेचर क्या हुआ, क्या गुड्स है, पीसेज में है, किस चीज में है, कितनी क्वांटिटी है, आपको जो फिनिश गुड्स मिल रहा है कितनी क्वांटिटी मिल रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ दो। अब उस डिलीवरी चालान के थ्रू मान लो आपका लॉस गया, बेस्ट गया, तो ये आपका ऑप्शन देखो यहाँ दिख रहा है, लॉसेस एंड बेस्टेज। जितना आपका लॉस गया स्टॉक, जितना बेस्ट गया, आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दो, जिससे कि जॉब वर्कर के पास से स्टॉक नील हो जाए। जो जितना फिनिश गुड्स आपके हाथ में आया यहां दिखा दो, आपके गोडाउन में आया, जो बेस्ट गया, लॉस हुआ, वो स्टॉक एंट्री आप यहां कर दो, जिससे कि जिस तरीके से आपके टैली में सिस्टम में एंट्री हो रही है, उसी तरीके से जीएसटी पोर्टल पर भी एंट्री होते रहे। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी का पोर्टल आपस में मैच रहे, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। ओके, आपने आउट किया, इन कर दिया। अब यहां देखिए टेबल 5B है। अब टेबल 5B किस लिए होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक जॉब वर्कर के पास माल भेजा, फिर दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजना है, या उस जॉब वर्कर के पास तीसरे जॉब वर्कर के पास भेजना है। अगर इस तरीके से आप भेज रहे हो स्टॉक को, तो डिलीवरी चालान के थ्रू ही अपने स्टॉक को आप ट्रांसफर करते रहो, और उस डिलीवरी चालान की एंट्री यहां दिखा दो टेबल 5B में। ये भी ऑप्शन है आपकी। अब टेबल 5C है ITC 04 में। मान लीजिए आपने अपने जॉब वर्कर के प्लेस से ही अपने स्टॉक को सेल कर दिया, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपके गोडाउन में नहीं आया, आपने अपने जॉब वर्कर के प्लेस से ही सेल कर दिया, तो यहां ITC 04 में टेबल 5C है। टेबल 5C में आपको एंट्री करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये जॉब वर्कर मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, आपको पूरा बेसिक समझ में आ गया आपके
कि किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करना और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और खर्चे ऐड करना है आपको। आपने जो हमने टेबल 200 पीस भेजा था, इसमें कुछ कंज्यूम हुआ, कुछ सामान लगा और वो हमारा बिल हमारे नाम का आया, तो हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ आ जाते हैं हम जर्नल में एंट्री पास कर देते हैं। F7 से जर्नल में एंट्री हम पास कर देते हैं। ओके, यहाँ हम कर देते हैं डेबिट क्रेडिट मोड में, वाई जनरल में एंट्री पास कर देते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कंज्यूम किया, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, जो जॉब वर्क फिनिश गुड्स बनाया जॉब वर्क करके, उसमें कुछ कंज्यूम किया, तो उसको कंज्यूमर में हम डाल दे रहे हैं। मान लीजिए हम इसमें कितने सामान का मतलब 1000 रुपये का खर्चा आया। अब इसमें जो जॉब वर्क का हमने जो बना रखा है कोस्ट सेंटर जॉब 01, उस कोस्ट सेंटर के अंदर आप डालते रहिए। अब यहाँ CGST SGST जो होगा डेबिट हो जाएगा। मैं अभी CGST SGST आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपके पास जो बिल होगा आप उस हिसाब से एंट्री करना। हमने किससे लिया है? A to Z से, ठीक है, एंट्री कर दिया। अब मान लीजिए इसी तरीके से जॉब वर्क का भी आपके पास बिल आएगा। जो आपका जॉब वर्कर होगा, जो सर्विस देगा, वो भी तो आपको बिल देगा, तो उसका भी खर्चा आप इसी तरीके से डाल दो। यहाँ जॉब वर्क एक्सपेंस डाल दो, जो CGST SGST की एंट्री है कर दो, बाकी अपने जॉब वर्कर का क्रेडिट कर दो, क्योंकि बाद में आप उसको पेमेंट दोगे। इस तरीके से जो भी खर्चे इस ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, जो भाड़ा दे रहे हो आप, फ्रेट दे रहे हो, जॉब वर्कर का खर्चा दे रहे हो, सब इस कोस्ट सेंटर में डाल दो। अब इसके बाद फिर आप इस कोस्ट सेंटर को देखना चाहोगे कि आपको कितना खर्चा इसमें लगा। DS कोस्ट सेंटर हमने क्या जॉब 001 एग्जाम्पल के बताता हूं। देखिए यहाँ पर ये देखो, जो भी खर्चा आपको होगा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दिख जाएगा। देखिए मैंने ओपन कर दिया। आपने जो परचेज किया था मटेरियल 1 लाख रुपए का परचेज किया था, ठीक है। जो कंज्यूम किया आपने 1500 रुपया किया था। इसी तरीके से आपका भाड़े का खर्चा आ जाएगा, जो आने जाने का फ्रेट आपने पेमेंट किया है। जो भी और खर्चा होगा इसमें डालो आप, जो भी लेबर कुछ भी है, जो वर्कर जो इनवॉइस देगा उसमें देखो। फिर यहाँ पर आपका टोटल यहाँ बता देगा ये प्रोडक्ट आपको तैयार होने में टोटल इतना खर्चा लगा है। पूरे खर्चे का आप ब्लेजर बनाओ, एक एक चीज डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपका ये प्रोडक्ट इतना खर्चा लगा है। अब इसकी मार्केट प्राइस यानी कि किस रेट में आपको सेल करना है, आप उस हिसाब से सेल कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक कंसेप्ट बताया, जिससे कि जरा सा भी आपको कंफ्यूजन ना हो। बस आपको सही अकाउंटिंग करना है, बाकी किस तरीके से करो सबका अपना अलग अलग तरीका है। जिसको जैसे सही लगता है उस तरीके से कीजिए। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के जरिए एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि जो वर्क के लिए आपको करना क्या, कुछ नहीं, बस स्टॉक को ट्रांसफर किया, इन किया, GST में दिखाओ, इसी तरीके से आपको मेंटेन करना है। दोस्तों बाकी अगर अभी कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।